5 रिंगों की किरदार क्या है? देखिए सही सवाल। जैसे उसका नूर है, नूर के ऊपर का जो उसका रिंग है ना, वो उसकी नस्ल का। अभी आरिफ भाई ने सवाल किया, सवाल का उसका मतलब ये है, जैसे आपके लाखों फॉलोअर हैं, देख रहे हैं, वो लाजिम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो आपसे कुछ देखना चाहते हैं। बेशक। अभी ये जो जाएगा यूट्यूब पे, ये बहुत सारे अक्सर मुझे यही सवाल करते हैं लोग कि हमें अच्छे कबूतरों के बारे में बताओ ताकि हम सीखें। मेरा सवाल ये है, बिहाफ ऑफ आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? बेशक बेशक। ये सवाल व्यूवर करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, कई लोगों से ये सवाल करते हैं कि आंख के बारे में लोग जो जानना चाहते हैं कि आंख की अहमियत क्या है, आंख के अंदर जो दायरे हैं या क्या है, ये जो लोग जानना चाहते हैं वो आज आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। व्यूवर्स, बाबा सिकंदर आप लोगों से आज आंख के बारे में इंशाल्लाह ताला पूरी मालूमात आपको देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कबूतरबाजी में हरफ आखिर नहीं है, हर उस्ताद की अलग अलग राय होती है। बेशक। और आज जो बाबा सिकंदर राय देंगे हम इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। बाबा साहब, आप हमें आँख की अहमियत बताएं। देखें, कबूतर की आँख का जो मेन मकसद है ना, वो ये है उसकी नस्ल को पहचानना, और दूसरा कबूतर को अंधेरे में घर बैठाना और गिराई करवाना। जब आप देखें, जिस वक्त आपका कबूतर उड़ता है, ऊंचाई पकड़ता है, जैसे हम जहाज़ में सफ़र करके आते हैं, पाकिस्तान से दुबई आए, ठीक है, जिस वक्त जहाज़ गहराई में जाता है, ऊंचाई में जाता है, क्या उधर रोशनी होती है, अंधेरा होता है? अंधेरा होता है ना, लाइटें ऑन कर देते हैं जहाज़ की। तो इसी तरह ये कबूतर भी है, इसकी आँख की जो पिर्च है ना, जितनी है कि इसको पक्की करेंगे ना आप, इसका जो दायरा है, जो इसका प्यूपल है, काला नूर है जिसको बोलते हैं, ये जितना एक मजबूत होगा ना, और उसके ऊपर उसका कोरल है, उसका रिंग है, जितना उसने उसको पकड़ा हुआ मजबूती से, जैसा कि हमारे उस्ताद बोलते हैं, जिस कबूतर का नूर बरीक होगा, जितना बरीक होगा कबूतर उतनी गहराई मारेगा। बेशक, सही बात है, गहराई मारेगा। ये हमारे पुराने उस्ताद कह गए, लेकिन जो हमारे न्यू कमर, उनको इस बात का पता ही नहीं है। सही बात कि ये बरीक होना तो होना क्यों चाहिए, बरीक बनाना कैसे चाहिए? बरीक एक दो चीज़ें होती हैं, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक आँख इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी आँख है, तो उसका जो दायरा होगा वो सुई के नके जितना बरीक तो नहीं हो सकता। कुदरती तौर पे उसका दायरा काला और उसका नूर भी बड़ा होगा, ठीक है ना। और एक आँख होती है बिल्कुल इतनी छोटी सी, उसके अंदर दायरा भी उसी हिसाब से होगा। यहाँ पर मुसीबत इस बात की है कि यहाँ पर कोई किताब ऐसी शाया नहीं किसी भी उस्ताद ने की जिसमें इनको सारी बरीक बिनियाँ बता दे। जितना बड़ा डायल होगा उसका नूर भी उतना बड़ा होगा। अब एक बंदा आया, उसने एक बड़े डायल के कबूतर को मेरे घर में, सपोज बड़े बड़े अच्छे उस्ताद डायल को और अंदर नूर बड़ा है, यानी इसका तिल बड़ा है। डायल नहीं देखा कि डायल कितना बड़ा है इस कबूतर का, ठीक है ना। जितना बड़ा डायल होगा उतना ही तिल होगा ना इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ कि उस्ताद जी ये रात को भी बैठता है घर में, शाम तक की परवाह नहीं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, बरीक होना चाहिए। ये बात गलत है। इसलिए मैंने पहले कहा, हर उस्ताद की अलग अलग राय है। हमें चीज़ को, कोई भी चीज़ है ना, उसको करेक्ट करना है। अगर हम आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट की कोई मूवी बनाते हैं, ठीक है ना, तो किसके पास इतना फजूल टाइम है कि हमें 1 घंटा हमारी जो थी ये तकरीर सुने। अगर उसको कोई मकसद ही नहीं है बीच में उसको मिलता। सही है। मेन तो चीज़ ये है ना कि जी वो एक उस्ताद बैठे हैं, उन्होंने अपनी लेके मनकद शुरू हो गए हैं, मैं जी ये फलाने टाइम में ऐसा कर दिया, फलाने टाइम में ऐसा कर दिया। और बाबा मौजूदा बताओ, कबूतर के ऊपर कोई परख बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे किसी का फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे लोग सुनते हैं तो सुनने की वजह यही है कि जब भी मैं मूवी बनाता हूँ ना, बेमायनी नहीं बनाता, बामायनी बनाता हूँ कि समझ लगे। अब ये नूर की बात आ गई, ठीक है, तो नूर का फंक्शन है कबूतर को गहराई में घुसाना। जहाँ पे आम कबूतर को अंधेरा नजर आएगा वो वहाँ पे स्टिल हो जाएगा। तो ये एक चैंपियन उस्ताद बैठे हैं मेरे इधर भी, माशाल्लाह चैंपियन उस्ताद बैठे हैं, बाजी है, सारी ज़िंदगी की बाजियाँ। उस्ताद जी आपसे ये सवाल है, जो कबूतर गिराई ज़्यादा मारेगा वो लंबी परवाज़ करेगा, या जो कबूतर थोड़ा कम गिराई मारेगा नहीं, जो बहुत ऊपर जाता है गिराई जाएगा, वो परवाज़ करता है गर्मी में, वो परवाज़ करेगा। बिल्कुल। तो गिराई मरवाने के लिए ना हमें उसका नूर पक्का करना है, ताकि जिधर अंधेरा आ रहा है ना उसको नज़र आ रहा हो
वो उसमें भी ऊंचाई में जाके खड़ा हो। दूसरा, कई कबूतर हमारे पास ऐसे ही हैं कि हमें उसको रात को अंधेरे की लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी आई साइड बहुत पक्की होती है, वो खुद ही आता है। जैसे आपने बताया था चीनी कबूतर का, कभी मैं हम ट्रेनिंग नहीं दिया, पूछे खुद माशाल्लाह घर बैठता बचपन से हम खुद परेशान आया, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल अंधेरे में बैठा, पर हम बात किया 10वां महीना, फिर खुद अंधेरे में भी बैठा। 7वां महीना 2016 में 7:45 बजे फुल अंधेरे में बैठा, आराम से जैसा दिन का टाइम हो रहा है। हम कभी में ट्रेनिंग नहीं दी। 5 रिंग ये ज़रूरी है। हर कबूतर की आंख में 5 रिंग होते हैं, सियालकोटी कबूतर हर की किसी आंखों में 5 रिंग पूरे हैं। जो वाइट आंख मैंने देखे हैं, सफ़ेद आंख देखते हैं तो उसमें भी रिंगे हैं 5 पूरे हैं। तो लेकिन उसका मतलब ये किरदार क्या है, 5 रिंगों की किरदार क्या है? देखिए, जैसे उसका नूर है, नूर के ऊपर का जो उसका रिंग है ना, वो उसकी नस्ल का रिंग है। जो नीचे उसकी आयरस है ना, जो उसकी ज़मीन जिसको बोलते हैं, वो उसका किरदार है, कितनी एक ये रिजर्व करेगा, गर्मी को बर्दाश्त करेगा, ठीक है। उसके ऊपर उसका रिंग आ जाता है, हल्का प्याजी गुलाबी रिंग आ जाता है, वो उसकी परवाह से रिलेटेड रिंग होता है। और जो 5वां जाके दायरा आता है ना, आउटर रिंग, वो 2 चीज़ों की कासी करता है। गोरा कहता है कि ये हेल्थ सर्कल है, लेकिन जो हमारे उस्ताद कराम है ना, वो कहते हैं कि ये नस्ल का रिंग भी इसी को शो होता है, सही है लाल। और वापसी का रिंग भी उसमें है। अच्छा, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने ये 5 रिंगों के बारे में कबूतर के बोला जी। कबूतर की आंख को कभी माइक्रोस्कोप से देखा है आपने? नहीं। देखना जरूर, उसके अंदर तो वेन्स है ये सारी। बाबा ये रिंग एक ही कलर में होते हैं, कई कलर में होते हैं? उस्ताद जी के ऊपर वाली रिंग की बात करो। मुख्तलिफ कलरों के होते हैं, मुख्तलिफ कलरों के होते हैं। सियालकोटी कबूतर का रिंग जो सा आएगा ना, उसके नूर के ऊपर का वो ब्लैक कलर आएगा। और जो हमारे कसूरी, हाँ नहीं, आधा चांद क्रॉस, आधा चांद क्रॉस, ठीक है ना। जो मुकम्मल सियालकोटी कबूतर होगा उसका दायरा पूरा ब्लैक होगा। फिरोजपुरी कबूतर आ जाएगा, उसका सिल्वर आ जाएगा। और जो हमारा कमगर कबूतर आ जाएगा, उसका ब्लू रिंग आ जाएगा, फिरोजी कलर। ये 3। जो सफेद रिंग आता है वो किस चीज के लिए? बाज कबूतरों में सफेद रिंग है उस्ताद जी, वो क्रॉसिंग की हुई है, वो कसूरी को और सियालकोटी को क्रॉस करके वो रिंग लाया गया है। प्रॉपर रिंग नहीं है, प्रॉपर जो किताबों से और स्टडी से। और उसी जगह पे बाबा मैंने नोट किया है, जैसे सफेद रिंग है ना, सफेद रिंग के साथ हल्का सा आपको फिरोजी नजर आएगा, हल्का सा फिरोजी, वो क्या होता है? उस्ताद जी, वो क्रॉसिंग किया हुआ है, वो क्रॉसिंग है, पट्टी वाले से नहीं। देखिए, ये तो आजकल का एक जो था ना फैशन बन गया, जिसको भी अगर कोई एलिगेशन लगानी है उसको बोलो इसने पट्टी वाला डाला है, ठीक है ना। ये तो एलिगेशन की बात है, जबकि कबूतरबाजी के अंदर आप वो पहले शख्स थे जिसने बताया था कि पट्टी वाला कहते किसको हैं, यही किसी को नहीं पता कि जो लंबा जाएगा 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, ये पट्टी है, इस पट्टी से उस पट्टी, उस पट्टी से उस पट्टी, ये पट्टी वाला है। बेशक बाबू, लोग हमें समझते नहीं है। मैंने ये बात कही एक मरतबा कि 8 कबूतर काबली ना कभी इकट्ठे कभी नहीं बैठते, लेकिन बैठते हैं ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग दी जाए जी। जिस तरह से अभी मैं 50 कबूतर उड़ाता हूँ तो मेरे 50 के 30 तो एक साथ बैठते हैं, तो ये तो पट्टी वाले तो नहीं हुए। लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज को, फौरन बोल देते हैं जी ये पट्टी वाले कबूतर है। पट्टी वाले कबूतरों की पहचान जो अभी बताई है ना, वो लंबा खींचेगा कबूतर को, एक बैठने लगेगा वो दूसरे को लेके सीधा ही चले जाएगा, वो आगे बैठने नहीं देगा अपने कबूतरों को एक साथ। मुख्तसर किस्सा कर दूं इसको, आपकी बात को वाइंड अप करूं। मैं भी बहुत इस बात पर ना गर्मी, जामनी कलर आता है जी जी, ऊपर वाले पलक में। मैं ना इस बात पे ना पहले ना बहुत ज्यादा जो था ना लोगों के साथ बहसता था और नाराज होता था। जब से मैंने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ने शुरू किया है ना, तो मैंने बहसना छोड़ दी है। बहस करना ही नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ ना, आप हमें अपना परफेक्ट करना है, हमें अपना परफेक्ट करना है बस।